सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज इस लेक्चर में टाइप ऑफ क्वेश्चन और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। देखेंगे क्या क्या पॉइंट आउट होता है, कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दिस माय वीडियोस, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल्स को। देखिए साधारण ब्याज से क्या क्या टॉपिक हमारे इसमें होने, क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, जो हमें पहले चाहिए। हमें मूलधन, ठीक है, मूलधन क्या होता है उसके बारे में आपको पता है। समय, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टाइम्स, दर, ठीक है, ब्याज, इंटरेस्ट एंड साधारण ब्याज, ठीक है, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये तो मेन 5 पॉइंट्स हैं जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए जरूरत है, ठीक है। तो ये इसके कीवर्ड है, एक तरह से आप कह सकते हो कि मूलधन होता है आपका, टाइम हो गया, दर हो गया, इंटरेस्ट या साधारण इंटरेस्ट। तो ये तो इसके कीवर्ड होंगे इस क्वेश्चन में। जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें इस सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड ये सारे हमारे कीवर्ड हो गए इसके, ठीक है। आइए अब इसके थोड़े डेफिनेशन की बात कर लें कि मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, उसको हम कहते क्या है एक्चुअल में। देखिए मूलधन सिंपल है बहुत, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। क्लियर, वह धन जो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जो आप उधार या कर्ज के रूप में देते हैं उसको मूलधन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो बहुत बेसिक सा फंडामेंटल। समय क्या होता है, जितने दिन के लिए धन को उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय कहलाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले समय भी पता होना चाहिए आपका, ब्याज का समय क्या होता है, जितने दिन के लिए हम उधार देते हैं। रेट क्या होगा, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है, ठीक है, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज की दर कहते हैं, ठीक है, सिंपल। ब्याज क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर जो उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने 1,000 रुपये उधार लिया और हमने बैंक को दिया एक एक मान लीजिए 1,100 रुपये दिए, तो अब हमने ये 100 रुपये क्या दिया, अतिरिक्त धन दे दिया, तो यही आपका इस पर ब्याज होगा, ठीक है। 100 रुपये, जैसे 1,000 इसमें से माइनस कर दिया तो हमें बचा क्या, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज हमने क्या दिया, बैंक से अगर उधार 1,000 रुपये लिए थे, 100 रुपये अतिरिक्त दिया, तो ये आपका इसका ब्याज हो गया। साधारण ब्याज क्या होता है, जो ब्याज केवल, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। तो ये तो बेसिक कीवर्ड हो गए जो मतलब साधारण ब्याज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उनसे ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। आइए अब हम इसके बेसिक सिंबल पे आते हैं। देखिए सिंबल क्या क्या होता है। मूलधन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक है। प्रिंसिपल जिसको होता है, समय टी से रिप्रेजेंट होगा, दर किससे रिप्रेजेंट होगा, आर से, स्मॉल आर। साधारण ब्याज को एसआई या आई से भी लिखा जाता है, इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसको साधारण ब्याज कहते हैं। और मिश्र धन को हम ए से डिनोट करेंगे। अब हमें इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ बढ़ना है कि हमारा जो फार्मूला है क्या क्या होता है। तो पहला फार्मूला जो यहां से स्टार्ट होगा कि पहले साधारण ब्याज ही है, तो साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है आपका, मूलधन, ठीक है, गुणित समय गुणित दर और बटे 100। ये आपका बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज को हम किससे लिखते हैं, आई से, ठीक है। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। समय किससे होता है आपका, टी से, और दर आर से है, तो ये हो गया पी आर टी अपॉन 100, ठीक। ये है इसका मेन फार्मूला। अब इसी फार्मूले को हम ब्रेक करके
बहुत सारे फार्मूले बनाएंगे, छोटे छोटे बहुत सारे जो फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को इससे बनाया जाएगा। तो आई इज इक्वल टू हमारा हो गया पी आर टी इज इक्वल टू 100। तो ये फर्स्ट फार्मूला होगा। अब इन्हीं सब से हम सारे फार्मूलों को बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे दूसरा फार्मूला, इसी को अगर हम यहाँ से अब इसको चेंज करें थोड़ा, तो देखिए अगर हम पी आर टी इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, पी आर टी इज इक्वल टू आई इंटू 100, आई इंटू 100 मिल जाएगा, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कह सकते हैं आप। देखिए अब यहां से बहुत सारी चीजें हमारे पास क्लियर होंगी। फर्स्ट, जैसे हमें मान लीजिए यहां से दर को फाइंड करना है, दर जो आपका दर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और आगे जो मूलधन फाइंड करना हो, जैसे पी फाइंड करना है। अब मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, तो ये आर टी कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब आई इंटू 100, ठीक है, बटे में आ क्या आ जाएगा आपका आर इंटू टी। आई का मतलब क्या हो गया, ब्याज, ठीक है, ये आपका हो गया साधारण ब्याज, ठीक, और इंटू 100, ठीक, डिवाइडेड में आ जाएगा आपका जो दर है, दर इंटू समय, ठीक, ये मूलधन आ गया। अब तीसरा, यहां से जैसे मान लीजिए हमें दर को फाइंड करना है, आर को फाइंड करना है, आर मतलब दर, दर जो हमारा आर है इसको फाइंड करना है। तो अब ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, मतलब आई जो आपका है, तो ब्याज आई इंटू 100 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, पी और इंटू टी, ठीक है, मतलब ब्याज जो है, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो आपका है मूलधन गुणित समय मल्टीपल। ओके, हम बेसिक चीजों को सीख रहे हैं, और इसी तरह हम जो है टाइम को भी निकाल सकते हैं। टी जो हमारा यहाँ से समय है, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए पांचवा जो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है आपका, पांचवा मिश्र धन। जो पांचवा हमारे पास क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन हमारा क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन हमारा होता है पी, साधारण ब्याज अभी आपने निकाला था, देखिए ऊपर था पी आर टी, ठीक है, मतलब पी आर टी अपॉन 100, यही तो आपका है मिश्र धन, ठीक, समझ में आ रही बात आपको। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब अगर चाहें आप तो इन दोनों में से P को कॉमन कर सकते हैं। यदि इसमें से P को कॉमन करते हैं आप, एक तो फार्मूला बन गया आपका, यही है आपका, इसको जोड़ सकते हो। अगर P कॉमन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो क्या हो जाएगा P, और यहां पर क्या आ जाएगा 100 प्लस आर टी एंड टोटल डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया आपका A, ठीक। तो A इज इक्वल टू, जो हमें फाइंड आउट हो गया कि A इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको हम कहें कि तो ये मूलधन हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा आ गया 100 प्लस R मतलब दर इंटू समय और डिवाइडेड बाई 100, ठीक, ये आपका हो गया। अब इससे चाहे तो आप मूलधन भी निकाल सकते हो, अगर मिश्रधन मान लीजिए गिवन हो, ठीक है, आपको मिश्रधन गिवन है, ए गिवन हो, तो उस केसेस में आप एक फार्मूला क्रिएट करके मिश्र मूलधन को भी निकाला जा सकता है सिंपली। तो यहां से अगर हम निकालें कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस 100 का गुणा किस में कर देंगे, इसमें, मतलब ये हो जाएगा आपका मिश्रधन, ठीक है, इनटू में 100 आ जाएगा, बटे में आपका डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 100 प्लस दर इंटू समय, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से छठा फार्मूला कह सकते हो आप। तो इस तरह से अब हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ए इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर टी। तो ये तो साधारण सिंपल इंटरेस्ट के जो सिंपल फार्मूले हैं, ये आपके 6 फार्मूले होंगे। अब इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके। देखिए, पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर फ्रेंड्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि ₹500, ठीक है, 500 रुपए की धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे चीजों को हम समझना है कि हमारा मूलधन क्या पहले है। जो आपका है मूलधन, जिसको हम कहते हैं पी, तो पी इज इक्वल टू कितना है 500 रुपए। आर कितना है आपका है दर, जो है साधारण ब्याज मतलब दर 10% है, ठीक है, और समय कितना है 3 वर्ष है। तो आई इज इक्वल टू हम जानते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एस आई इज इक्वल टू हम जानते हैं पी आर टी अपॉन 100। बस इसमें आपको रख देना है 500 इंटू 10 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये कैंसिल करना आपको सीखना होगा। ये 5 हो गया, तो 10 या 30 इंटू 5 मतलब 150 रुपीज। 150 रुपीज आपका ये हो गया। तो बहुत बेसिक है और छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, तो जब चीजों को आप अच्छे से समझ जाओगे तो कर पाओगे। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। इधर हम दो वाले को कर लेते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से, अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, किस दर से, दर पूछ रहा है मतलब आर पूछ रहा है। आर इज इक्वल टू क्या है वाट, ठीक है। 100 रुपीज जो 600 रुपीज, 600 रुपीज का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो देखिए P इज इक्वल टू कितना है आपका 600, T आपका कितना है 10 वर्ष है, ठीक है, और I जो है I दिया हुआ है I इज इक्वल टू 120 है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू अब क्या होगा, देखिए आप हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू आपके पास है PRT अपॉन 100, ये जानते हैं। बस यहां से R को निकाल लेना है, तो आपका I इंटू 100 और डिवाइडेड बाई PT, ठीक है। तो I कितना आपका है I 120 है, 120 100 हो गया। अब देखिए डिवाइडेड बाई कितना हुआ P, मूलधन कितना आपका है 600 हो गया, T कितना है 10, ठीक है। तो अब कैंसिल करना सीख लीजिए इसको। देखिए आप चाहें तो एक इससे कट गया, एक 0, ये 2 इससे कट गए, ठीक है, और 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा पॉइंट आउट हो गया। आर की जो दर है वो कितनी आ जाएगी आपकी 2% आ गया, सिर्फ यहाँ पे 2% आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस तरह से करना। थर्ड नंबर था, ये बहुत आसान है। वह धन राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया जाता है। वह धनराशि, वह धनराशि का मतलब क्या हुआ, आपको क्या फाइंड करना है मूलधन, मूलधन आपको फाइंड करना है P, ठीक है। तो P फाइंड करना है, और जो आपको दिया हुआ है 7% वार्षिक ब्याज की दर, तो दर जो आपका दिया हुआ है 7%, R जो दिया हुआ है, ठीक है, ये R है, और I जो दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपये दिया हुआ है, और T दिया हुआ है आपका 4 वर्ष। तो अब आपको मूलधन निकालना है P, तो P इज इक्वल टू, जो ये फार्मूला इसी से निकाल लीजिए सिंपल, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई RT। तो I कितना आपका है 280, T कितना 100 हो गया, और देखिए अब R कितना आपका है 7, T कितना है 4, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया 4 7 28 70, ठीक है। अब 7 7 में 10, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 इंटू 100 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए जो है ये आपका इसका मूलधन होता है, ठीक है। तो बहुत आसान सा आंसर है। इस तरह से हम इसके क्वेश्चनों को करना सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1500 का धन, जो धन का धन
ठीक है, 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। अब मिश्र धन पूछ रहा है, तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो फार्मूले से हम कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों को सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाल लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। जैसे 4 नंबर में क्या दिया है कि पी दिया हुआ है आपका 1500, ठीक, आर दिया हुआ आपका 6% सॉरी, और टी दिया हुआ आपका 5 वर्ष, ठीक है। तो मिश्र धन निकालना है, तो चाहे तो आप पहले आई निकाल लीजिए। आई इज इक्वल टू कितना होता है, पी आर टी अपॉन 100। बहुत सारे तरीके हैं, 1500 इंटू आर, तो आर हमारा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, ये कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए तो 5 से 15 इंटू ये हो गया 6 5 जा 30 हो गया 15, 15 3 जा 45, 400, ठीक है, आई निकल गया। तो मिश्र धन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, पी प्लस आई, ठीक है, पी प्लस आई, तो पी आपका हो गया 1500 और प्लस ये कितना हो गया आपका 450, तो 1950 जो हो गया आपका ये अमाउंट, ठीक सा। मिश्र अवधि के अंत में कितना मिश्र धन हो जाएगा आपका 1950, ठीक है। आइए 5 नंबर्स की बात कर लें। 5 नंबर का क्या होगा रिजल्ट, देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या आपसे, समय पूछ रहा है, कितने वर्ष, तो टी पूछ रहा है, मतलब टी इज इक्वल टू व्हाट। आर आपको दिया हुआ है कितना 5%, ठीक, और फिर पी दिया हुआ है कितना 500, ठीक है, पी आर हो गया। अब इसको फाइंड कर लेना है, सिंपल, तो बहुत बेसिक सा रिजल्ट आप ये जान रहे हैं। आई को याद रखिए, सिंपल, आई इज इक्वल टू आपका है, आई ऑलरेडी दिया हुआ है 150, ठीक है। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, बस इसी को याद रखना और कुछ नहीं। तो यहां से हमें टाइम पूछ रहा है तो टी इज इक्वल टू निकाल लेंगे, आई इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पी आर हो जाएगा। आई देखिए 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी कितना आपका है 500 है, और आपका जो आर है कितना है 5 है, ठीक। तो अब इसी को यूज कर लेना है आपको। देखिए ये 0 0 से काट दीजिए, ठीक है, ये हो गया 5 3 जा तो 15 हो गया, और ये फिर यहाँ से 5 कर लेंगे तो 6 हो गया। तो टी कितना मिल गया हमारा 6 मिल गया। तो 6 ईयर जो हो जाएगा, 6 वर्ष जो हो जाएगा, ये 6 वर्ष में 500 रुपए का जो ब्याज होगा ना, 5% वार्षिक दर से 150 रुपए हो जाएगा। कितने साल में, 6 साल में, ठीक है। तो अब छठा जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, छठे क्वेश्चन को आप फाइंड करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब हम थोड़े से टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि साधारण ब्याज, ठीक है, अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को 10 प्रकार से भागों में बांटा जाता है। पहला साधारण प्रश्न जो कि अभी हमने ऊपर कर लिया, जब मूलधन अपने का a बटा b गुना हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन में हो जाए तब की बात होगी। जब मूलधन का 1 बटा b हो जाए, ठीक है, जब ब्याजों का योग या अंतर हो ज्ञात हो, ब्याजों का योग तथा अंतर ज्ञात हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, ब्याज की औसत पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है, जब ब्याज की कई दरें हो, मतलब एक साथ एक ही पार्ट में पार्ट बाय पार्ट ब्याज को लगाएं तब क्या होगा, जब ब्याज अपने का n गुना हो जाए, ठीक है। ये 8वां और 9वां नंबर जो है ना, 8 और 9, दैट इज द, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एक हमेशा क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। देखिए सीटेट हो अगर उसमें हम कहें और यूपी टेट, तो ये मान के चलिए कि आता ही आता है जनरली इस तरह का क्वेश्चंस, और अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आते ही हैं 8वां और 9वां, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक टॉपिक हम कर चुके हैं, अब दूसरे टॉपिक पर हम इस वाले क्वेश्चंस में अगले रूल्स पे नियम से बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।